हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक है यूपी कैडेट थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें आपको बताया क्या जाएगा कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। क्या जिन्होंने पहली काउंसलिंग नहीं कराई, दूसरी काउंसलिंग नहीं कराई, तो क्या वो तीसरी काउंसलिंग में आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड काउंसलिंग किस डेट को होगा और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये आपको सारी इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। और इसमें एक और बात आपको बता दें कि क्या अपग्रेडेशन होगा इस थर्ड काउंसलिंग में या नहीं होगा। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं इसके डेट। ये आपका दिया है स्नातक पाठ्यक्रमों की तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग। ये काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि ये आपका ऑफलाइन होगी। क्लियर। फिर अब आइए फर्स्ट स्टेप इसका देखिए। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, अभ्यर्थी द्वारा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। और किस डेट को, 20 से लेकर 22 अक्टूबर रात्रि 11:59 तक। 22 अक्टूबर तक आप रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। क्लियर। अब फिर सेकेंड स्टेप आप आइए। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा आपको किस किस डेट में, तो 23 तारीख से लेकर आपका 29 अक्टूबर तक ये आपको सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आप आइए सेकेंड थर्ड आपका है स्टेप क्या है, रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर इन ब्रैकेट में क्या दिया है, रिपोर्टिंग की डेट आपकी 27 से 29 अक्टूबर को है। अब इसके लिए देखिए ब्रैकेट में क्या दिया, अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु परीक्षा आयोजक कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुर मेरठ सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में आपको उपस्थित होनी है। क्लियर। अब फिर देखिए आपको फोर्थ स्टेप क्या है, ऑफलाइन काउंसलिंग। इसकी तिथि है 28 से 30 अक्टूबर तक। क्लियर। अब लास्ट आपका स्टेप क्या है, काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं पंजीकरण के लिए जाना होगा 1 से 2 नवंबर। ये क्या कह रहा है, यदि आपको मेरठ यूनिवर्सिटी से ऑफलाइन काउंसलिंग के दौरान या फिर CSC यूनिवर्सिटी, ND यूनिवर्सिटी और मादा यूनिवर्सिटी या आपका मेरठ यूनिवर्सिटी जो भी आपका अलाट हुआ होगा, चाहे एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशरीज हो, कुछ भी हो आपका, उस यूनिवर्सिटी में आपको जाकर ऑफलाइन पंजीकरण कराना होगा। क्लियर। किस डेट में, 1 से 2 नवंबर का डेट आपको दिया जाएगा। इस डेट में आपको वहाँ पर हाजिर होगा हर हाल में, और वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के एडमिशन कराकर आप सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें जो फर्स्ट काउंसलिंग में अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए और सेकंड में भी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, तो ये क्या आपका थर्ड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो बिल्कुल यस, आराम से रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। आपका 500 रुपये वाली फ़ीस अलग कटेगी, DU नंबर आपका इसका अलग मिलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका अलग मिलेगा। क्लियर। फिर आपका आइए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, अपग्रेड से, कि क्या अपग्रेड हो सकता है काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में आपका अपग्रेड हो सकता है। तो बिल्कुल हाँ, आराम से आप जाइए यूनिवर्सिटी में, जो भी आपका यूनिवर्सिटी आपका अलाट हुआ है या नहीं, जिन्होंने लिया है। अपग्रेड उन्हीं का होता है जिनका यूनिवर्सिटी पहले से अलाट होता है। और जो यूनिवर्सिटी आपका अलाट है, जैसे मान लीजिए आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में ही अलाट है आपका कोई भी सब्जेक्ट, तो उसको आप चाहते हैं कि उसी यूनिवर्सिटी में आपका एग्रीकल्चर मिल जाए या कोई अदर सब्जेक्ट मिल जाए, तो ये जैसे कि मान लीजिए आपका BBSC आपका अलाट हुआ है, यदि आप चाहते हैं एग्रीकल्चर मेरठ यूनिवर्सिटी में, तो ये ऐसा नहीं होगा। इस बार इसने सिस्टम चेंज कर दिया अपग्रेड सिस्टम का। क्लियर। आपको उसी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। क्लियर। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इसका काउंसलिंग कब होगा। तो इसमें आपका काउंसलिंग का डेट हमने बता दिया था,
और यदि आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिए। आपका ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप हमें संपर्क कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज कर दीजिए, आपका रिप्लाई 100% होगा। क्लियर। और एक क्वेश्चन और था, आप लोगों का कमेंट आया था कि क्या आपका जो माइग्रेशन या फिर आपका माइग्रेशन हो गया या फिर आपका टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये दोनों माइग्रेशन या टीसी सेम होता है। और कैरेक्टर आपका ये क्या आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं बनवाना पड़ेगा, ऐसा कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक बार जब जमा हो जाता है तो या फिर आप अपग्रेड कराइए, कुछ भी कराइए, वो आपकी फ़ाइल वहाँ से यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र होकर जिस यूनिवर्सिटी में आपका अपग्रेड हुआ होगा उसमें ये फ़ाइलें पहुँच जाती हैं। इसके लिए आप परेशान ना होइए। फिर रही बात आपकी फ़ीस की, फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फीस जैसे कि मान लीजिए आपने बांदा यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर का सीट लिया था, पैड सीट, तो क्या आपका फ़ीस वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यदि आपको सीएसए में कोई सीट मिल गई, यदि आपको सीएसए यूनिवर्सिटी में कोई भी सीट, यदि हार्टिकल्चर लेना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका मिल गया यहाँ पर, तो क्या बांदा वाली फ़ीस 50,000 जो आपने सबमिट किया है ये आपका सीएसए में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर। या आपका 50,000 रुपये दोबारा आपको जमा नहीं करना है, या आपका 50K पेमेंट आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर। और एक चीज़ और यहीं पर बता दें आपको, स्कॉलरशिप की बात है, स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप आपकी 50,000 फ़ीस जमा होती है, 50,000 जो आपकी फ़ीस जमा होती है, तो ये आपका टोटल 50,000 स्कॉलरशिप के रूप में रिफ़ंड हो जाता है। क्लियर। यदि जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि पैड सीट लेना तो वे आराम से ले सकते हैं। पैड सीट वालों की एग्रीकल्चर की या फॉरेस्ट्री, हार्टिकल्चर, कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आप पैड सीट लिए हैं तो आपको 50,000 फीस जमा करना पड़ेगा, प्लस आपको फिर 50,000 एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा। तो ये आपका 50,000 जो फीस जमा करेंगे ये आपका 50,000 रिफ़ंड हो जाएगा। किस माध्यम से? स्कॉलरशिप के माध्यम से आपका रिफ़ंड हो जाएगा, चाहे कैटेगरी आपकी कोई भी हो, ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, पीएच हो, कुछ भी हो आपका, ये यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय को छोड़ करके। क्लियर। ये आपका जो 50,000 एक्स्ट्रा लगता है ये 4 साल एग्रीकल्चर में देना पड़ेगा, और हार्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में आपका कम लगता है पैड सीट की, और हार्टिकल्चर में आपकी 50,000 लगता है 1 साल। फिर यदि कोई अन्य समस्या हो रही है तो आप जाइए यूपी कैटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के, वहाँ से आपको क्या करना है, बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिए। बुलेटिन आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिए कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस है और पैड सीट की कितनी फ़ीस है और एनआरआई फ़ीस कितनी है। ये सारी आप फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं वहाँ से। अन्य कोई भी अदर समस्या हो रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आप हमारे फॉलो कर सकते हैं, एग्री क्लासेस 573 के नाम से है। थैंक यू।